बच्चों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी को भी दबा दीजिए। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दयालु था और लोकप्रिय था। उस राजा की 4 बेटियां थीं। चारों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं। राजा की पहली बेटी का नाम सोफिया था। राजा की दूसरी बेटी का नाम फियोना था। राजा की तीसरी बेटी का नाम जैस्मिन था और राजा की सबसे छोटी बेटी का नाम रोजी था। रोजी चारों बेटियों में सबसे खूबसूरत थी और दयालु भी थी। रोजी को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। एक दिन राजा मन ही मन में सोच रहा था कि क्यों न मैं कुछ दिन के लिए यात्रा में जाऊं। उसने सोचा कि इसी बहाने समय व्यतीत हो जाएगा। उसने कहा, मंत्री दौड़कर राजा के पास आता है और कहता है, जी महाराज। राजा ने कहा, हमारे यात्रा में जाने का प्रबंध किया जाए। जी महाराज, अवश्य, जैसी आपकी आज्ञा। जी महाराज, अवश्य। ये तो बहुत ही रोमांचक यात्रा होगी हमारे लिए। भी दूसरे दिन सूर्य उगते ही राजा ने अपने चारों बेटियों को बुलाया। चारों बेटियां राजा के बुलाने पर आ गई। तभी राजा ने कहा कि बेटियों, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा में जा रहा हूँ, तो बताओ तुम सब के लिए क्या क्या तोहफे लाऊं। तभी पहली बेटी सोफिया ने खुशी से अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे लिए बहुत सारे गहने लाना, क्योंकि मुझे गहनों का शौक है। दूसरी बेटी ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए नए नए वस्त्र लाना, क्योंकि मुझे नए नए वस्त्रों का शौक है। तीसरी बेटी ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए नए प्रकार के खुशबूदार इत्र लाना, क्योंकि मुझे नए नए खुशबूदार इत्र लगाना अच्छा लगता है। और छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए बस एक गुलाब का फूल लाना और कुछ नहीं। तभी राजा ने कहा कि सिर्फ एक गुलाब के फूल? आप कहें तो हम नए वस्त्र, इत्र, गहने या और कुछ ला सकते हैं आपके लिए। रोजी बोली कि पिताजी, मुझे बस एक गुलाब का फूल चाहिए और कुछ नहीं। तभी छोटी राजकुमारी रोजी ने कहा, पिताजी, मुझे बस एक गुलाब के फूल चाहिए और कुछ नहीं। जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ यात्रा करने के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ एक जंगल में पहुंचे। वे लोग जा ही रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश और भयंकर तूफान ने उनका रास्ता रोक लिया। तूफान के कारण राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों से अलग हो गया। कुछ देर बाद बारिश रुकी। उस समय राजा अकेला हो गया था और रात भी हो गई थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे खंडहर जैसा कुछ दिखा। राजा ने सोचा, रात बहुत हो गई है, क्यों न इस खंडहर में रात बिताई जाए। राजा उस खंडहर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब वह अंदर जाने लगा तो देखा कि यहाँ तो रहने के लिए सारी व्यवस्था है। राजा को ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पहले से ही कोई रहता है। राजा ने वहाँ रात गुजारी। फिर सुबह वह खंडहर से निकल ही रहा था कि उसकी नजर एक सुंदर से बगीचे पर पड़ी, जहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल थे। गुलाब के फूलों को देखकर राजा को उसकी छोटी बेटी रोजी की बात याद आई, तो वह फूल तोड़ने बगीचे में गया। जैसे ही राजा ने फूल तोड़ा तो वहाँ से भयंकर विशालकाय दानव प्रकट हुआ। राजा डर गया। दानव बहुत ही गुस्से में था। दानव ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की कोशिश की। राजा ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दानव जी। दानव ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बगीचे के फूल को तोड़ने की कोशिश की। राजा ने डरते हुए कहा, मैं यात्रा पर निकला था, तूफान के कारण रात में यहाँ रुका था। मेरी छोटी बेटी रोजी ने मुझे गुलाब का फूल मंगवाया था, तो इसलिए मैं गुलाब के फूल के बगीचे को देखकर यहाँ फूल तोड़ने के लिए आ गया। दानव ने कहा, यदि तुम अपनी सलामती चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को यहाँ मेरे पास भेजना होगा, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा डर गया और वह दौड़ा दौड़ा महल को आया और उसने सारी बातें अपनी बेटियों को बताई। राजकुमारी बोली, पिताजी, आपके और आपके राज्य की सलामती के लिए मैं जाऊंगी उस दानव के पास। राजा ने डरते हुए कहा, नहीं बेटी, नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता तुम्हें उस विशालकाय दानव के पास, चाहे कुछ भी हो। राजकुमारी रोजी बोली, पिताजी, उस दानव की राज्य को नष्ट करने वाली बात का क्या होगा। राजा ने कहा, हम इस बारे में कल मंत्रियों के साथ बात करेंगे। और तीनों राजकुमारी अपने अपने कमरे में चली गई। पर रोजी अभी भी दानव वाले बात पर सोच रही थी। आखिर में तब राजकुमारी ने बिना बताए जंगल की ओर उस दानव के पास चली गई और उसने खंडहर के बगीचे में जाकर गुलाब के फूल को तोड़ा। तभी वहां से वही विशालकाय दानव प्रकट हुआ।
वह दानव राजकुमारी के खूबसूरती और मासूम चेहरे को देखकर राजकुमारी पर गुस्सा नहीं किया और दानव ने राजकुमारी से अच्छे से बात किया। फिर दानव ने राजकुमारी को खद्दर लेके गया और राजकुमारी को अपना कमरा दिखाया। वह कमरा बहुत ही सुंदर था और इस तरह से कमरा सजा हुआ था जैसे राजकुमारी को पसंद था और दानव राजकुमारी के साथ रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने दानव से कहा कि मुझे मेरे पिताजी और मेरे बहनों की याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? दानव ने कहा तुम जाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 2 दिन के अंदर यहाँ वापस आना होगा। अगर तुम 2 दिन के अंदर यहाँ नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा ठीक है, मैं 2 दिन के अंदर ही आ जाऊंगी। वह अपने पिता के पास चली गई और वहाँ उसे अपने पिता और बहनों से बहुत प्यार मिला। दूसरे दिन शाम को राजकुमारी को दानव के शर्त के बारे में याद आया। वह दौड़कर दानव के पास जंगल के उस खड्डहर में गई। वहाँ उसने देखा कि दानव वहाँ नहीं है। उसने सब जगह ढूंढा पर दानव नहीं मिला। आखिर में राजकुमारी ने उस गुलाब के फूल के बगीचे के अंदर गई तो उसने देखा कि दानव जमीन पर गिरा पड़ा है। वह ये देखकर रोने लगी। तभी वहाँ बड़ी तेज प्रकाश की रोशनी आई और दानव एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी ये देखकर हैरान थी। तब राजकुमार ने कहा कि मुझे एक शाप था कि जब तक कोई मेरे लिए सच्चे मन से नहीं रोएगा तब तक मैं दानव से राजकुमार नहीं बन पाऊंगा। तब राजकुमार राजकुमारी को गुलाब के फूल देता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।